नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सेमलेटा से भागल की ओर जाने का रास्ता है। अभी कुछ देर पहले हम सेमलेटा पहुँचे थे, फिर वहाँ से भोजन पा के अब भादल की ओर जा रहे हैं। सेमलेटा से भादल 7 किलोमीटर पड़ता है। ये अगर पगडंडी से जाएंगे तो 7 किलोमीटर, और अगर लंबे रूट से जाएंगे तो टाइम लगेगा, वो पता नहीं है, पर इधर से 7 किलोमीटर बोला है। देखिए वैसे ही जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, गाय हैं, और हम इसी जंगल में अकेले वीरान में शांति से मैया का भजन ध्यान करते हुए चल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ऊपर पहाड़ पे गाय चलती हुई, यहाँ की गाय छोटी छोटी पगडंडियों के सहारे ऊपर पहाड़ तक चढ़ जाती है। सेमलेटा में एक घर है प्रधान जी का, वहाँ पे पैकमा वासियों के रुकने की, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था है। पर अगर लोग ज़्यादा हैं तो स्वयं भोजन बनाना पड़ता है, पर उसमें भी अपना ही आनंद है। एक दो लोग रहते हैं तो खुद ही दे देते हैं, और पर सामान सारी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। आप स्वयं अपने हिसाब से जो चाहिए वो मांग लीजिए, वो उपलब्ध करा देंगे और बना देंगे। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये नाला, इसी में से होके हमें जाना है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये सूखा हुआ नाला है, पर अगर इसमें पानी होता तो ये बहुत ही सुंदर होता, क्योंकि जैसी इसकी बनावट है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता ये। यहाँ से पानी गिरता, यहाँ से आगे जाता, बहुत ही सुंदर स्थान होता अगर यहाँ पानी चल रहा होता। मगर अगर यहाँ पानी चल रहा होता तो हम इसे पार करने में हमें बड़ी दिक्कत होती। बरसात के समय यहाँ पानी रहता होगा। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये ऊंचे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दीवार हो, पेड़ हो, उसके आगे दीवार हो, उसके पीछे कुछ और हो, पर दीवार नहीं, ये पहाड़ ही हैं। नर्मदे है 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 नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ फिर से मिलने लगे। इसमें इतनी गिट्टी पत्थर है, फिर भी इसमें खेती होती है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, घर आंगन वन ये सामने पहाड़ ये बहुत ऊंचा है, करती ज्योति अमृत से सिंचन, और बहुत ही ऊंचाई पे है। मंगल घट ढलके, नर्मदे है नर्मदे है। ज्योति कलश चारों तरफ भी पहाड़ ऊंचे हैं। ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, कुंड, पानी यहाँ से निकल रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। और
भी इस गड्ढे में बह रहा है। ज्योति कलश चलेगी। और यहाँ से मोटर से ऊपर पानी जा रहा है। देखिए इतनी वीरान जगह पे भी लोग घर बसा के रहते हैं। अगर पानी की सुविधा हो गई तो सब जगह लोग रह सकते हैं। नर्मदे अभी पानी की है, कुछ दिन में सिंचाई की भी व्यवस्था कर लेंगे। हमें इसी नाले से होके ही जाना है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के। नर्मदे देखिए पहाड़ ही पहाड़, चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़। घर आंगन हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से पहाड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इन पहाड़ियों घाटियों से होते हुए। बहुत ही आनंद आ रहा है। ये घुमावदार रास्ते हैं, ये पहाड़ के ऊपर से जाना बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक है। ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या किसी विशेष प्राचीन परिक्रमा यात्रा पे जा रहे हैं। वैसे ये परिक्रमा यात्रा भी एक धार्मिक ही है, बस ऐसा लगता है पुराने ज़माने के टाइम के हिसाब से जा रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक आध जानवर दिख गया है तो दिख गया है, बाकी कोई नहीं दिखता। घर भी पहाड़ों पे दूर दूर एक एक दो दो घर हैं। नर्मदे है। पर अभी हमें रास्ता सही मिला हुआ है, बराबर का है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, तो इसलिए हमें चलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है। पर हमारी यात्रा बड़े आनंद से हो रही है। मेहनत ज़रूर लग रही है पर बहुत आनंद आ रहा है। जब हम रुकते हैं कहीं तो लगता है कि आह स्वर्ग ही आ गया। बैग ही उतार दिए तो लगता है वाह, जीवन का सारा बोझ ही उतर गया। और बीच में अगर कहीं ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो नर्मदे हर कहते हुए बच्चे मिल जाते हैं। नर्मदे हर। हमें इस खड़ी चढ़ाई पे से चढ़ के जाना है। ये बकरियों के लिए तो ठीक है, गायों के लिए भी ठीक है, यहाँ के रहने वालों के लिए भी ठीक है, पर हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। ये एकदम खड़ी है और हमें इन्हीं में से होके जाना है। हालांकि किनारे किनारे छोटा सा रास्ता बना रखा है, चलते चलते बन गया है, पर इतना खड़ी चढ़ाई है कि चलने में ही सांस फूल रही है। नर्मदे है। देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर आप छड़ी से टेक नहीं चढ़ रहे हैं तो आप नहीं चढ़ पाएंगे। नर्मदे हर यही है ना।
नर्मदे। देखिए कितना खड़ा रास्ता है। हम अभी वहाँ पे थे, वहाँ से पूछे और इधर से आए। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बच्चे ऊपर से आ रहे हैं। नर्मदे है। अरे आगे ऊपर आगे चलो, पहले खड़े हो तो बताएं। हाँ आगे आओ। यहाँ चढ़ना मुश्किल हो गया। बच्चे दौड़ के आ रहे हैं चॉकलेट के लिए। उनके लिए ये खेल ही है चढ़ना उतरना, पर हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए हम अभी उसी रास्ते से आए और ये देखिए कितने आराम से आ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम ऊपर आ गए हैं। देखिए कितनी ऊपर आए। आ जाओ। आप देख सकते हो कितनी ऊपर आए और इस खड़ी चढ़ाई से ही होते हुए आए। कहाँ रहते हो? यहीं पे? हाँ, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बताओ आगे का रास्ता किधर से है? यही है? कैसे? इधर से? इधर से नहीं है? अच्छा इधर से। नर्मदे है, नर्मदे है। पानी पीने पहले। जो नर्मदे हर बोलेगा उसी को देंगे। सबसे छोटा कौन है? अरे सबसे छोटा तो ये। इसको लो लो लो, चॉकलेट पकड़ो। इसको दे दो। ये आ गया तो उसे वो भी आ गया। चलो नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ता यही है ना? हाँ ये है। ठीक है चलो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए इतनी ऊंचाई पे है ये लोग रहते हैं और यहाँ पे खेती भी करते हैं। जो बारिश का पानी होता है उसी से आता है। ये ऊपर वाला रास्ता है ना? ऊपर वाला? ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है। अगर आप पइकमा में आ रहे हैं तो आपको ढेर सारी चॉकलेट रखनी चाहिए। ढेर सारी का एक पैकेट रखेंगे, आगे फिर मिल जाएगी। तो आपको एक ख़त्म होने पे एक लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे, और आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर आप देने से उन्हें मत कतराइए। मगर पैसे मत दीजिए कभी। चॉकलेट दीजिए, टॉफ़ी दीजिए, बिस्कुट दीजिए, और पैसे नहीं। पैसे देने से वो बिगड़ जाएंगे। आप उनको सिर्फ चॉकलेट टॉफ़ी ही दीजिए, क्योंकि वो इसकी वजह से ही नर्मदे हर, नर्मदे हर करते हैं। आपको रास्ता बताते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, रहते हैं, और उन रास्तों में बैठते हैं जहाँ से आप भटक सकते हो। तो वो आपको सही रास्ता बताने के लिए ही वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो इसके बदले में उन्हें 10 पैसे की एक चॉकलेट ही चाहिए। अगर आप पूरी पइकमा भी करेंगे तो आपको 100-200 रुपये में पूरी चॉकलेट में पूरे बच्चे हो जाएंगे और वो खुश भी हो जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे। देखिए हम कितनी ऊंचाई पे आ गए, पर पहाड़ अभी भी बहुत ऊंचाई पे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्हें शायद नहीं पता है, क्योंकि ये किसी के साथ जाते नहीं होंगे।
ये जानवरों का चारा ऊपर काट के रख दिया गया है, जब कुछ नहीं होता है तब इसे खिलाया जाता है। ये मुख्यतः बाजरा ही बोते हैं शायद। यहाँ पे तेंदू के पेड़ बहुत हैं। ये तेंदू वही है जिसकी पत्तों की बीड़ी बनती है और इसके फल होते हैं, अच्छे मीठे होते हैं। यहाँ तेंदू का ही जंगल है, जंगल तो नहीं कह सकते पर ज़्यादा मात्रा में तेंदू ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ पे अभी कहाँ जाना है, उस तरफ जाके जाना है। और इतनी मेहनत के बाद भी यहाँ के लोग बताते हैं कि ये शॉर्टकट है का रास्ता है, लॉन्ग कट वाला तो बहुत बड़ा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए बच्चे उन्होंने मिल के एक कुआं खोदा है और कुआं में ये पानी भी निकल आया। ज़्यादा दूर नहीं है। ये कितने दिन में खोदा है, कितने दिन में खुद गया है ये? कई दिन हो गए ना? कितने हो गए? 15 दिन, 1 महीने हो गए? अच्छा 1 महीने में देखो गड्ढा भी खोद दिया, पानी भी आ गया। चलो ठीक है, नर्मदे है। यहाँ से उस घर से आगे? अच्छा इधर से? अच्छा अच्छा, नर्मदे है, नर्मदे है। ये तो इस रास्तों से आसानी से जाते हैं पर हमें चलने में बड़ी तकलीफ होती है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए बच्चे नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं, आप देख सकते हो। वो जो सबसे ऊंची वाली थी वो अभी भी थोड़ी ही ऊंची है, पर अभी हम बहुत ही ऊंची पे आ गए हैं। यहाँ हवाएं अच्छी चल रही हैं पर बच्चे वो हैं वो बहुत ऊपर बकरी चरा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे चलते हैं, अभी और ऊपर जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। काफ़ी ऊंचाई पे आने के बाद इतनी ऊंचाई केवल है। नर्मदे है। देखिए अभी हम उस घर से होते हुए आए हैं, कितनी दूरी है।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब एक पहाड़ पार किए, अब आगे का दूसरा आ गया। वैसे ही खतरनाक है, ढाल इतना ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता, पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नीचे गए थे एकदम नीचे। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ एकदम खाई। खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी है, अगर जिसको ऊंचाई से फोबिया हो उसको तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा आगे ऊपर हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पे चक्कर भी आने लगते हैं, और यहाँ पे तो हवा भी चल रही है। और यहाँ के लोग देखिए आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी जरा से पिछले कहाँ जाएंगे पता नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और रास्ता यही है कि निशान लगा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए पहाड़ से ऊंचे बच्चे नर्मदे हर का वो लगा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ नर्मदे, आराम से आराम से आओ, आराम से, गिरना नहीं। ये भागल आगे, ठीक है, ये लो चॉकलेट। नाव से जाना पड़ता है ना, मैं सुना था नाव से जाना पड़ता है क्या? हाँ अच्छा, नाव से ही जाना पड़ेगा ना? नाव से जाना पड़ेगा। अच्छा, कितनी दूर होगा यहाँ से अभी? कितनी दूरी पे होगा? हाँ भादल यही है। तो नाव से कैसे जाते हैं, मतलब? अच्छा, भादल के आगे नाव से जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए कितनी दूर तक का दिख रहा है, कितनी ऊंचाई पे हम हैं। वो नर्मदा जी के आप दर्शन कर सकते हैं। वो नर्मदा जी है ना? नर्मदा जी है ना? हाँ नर्मदा, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, धुंध की वजह से, तो हमें दिख रहा है वो नर्मदा जी। नर्मदे है, नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। सोचे गिरे जा रहे क्या? नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कितना खतरनाक रास्ता है, ऐसे से उतरना है। निशान भी लगा हुआ है।
कहाँ रहते हो? बादल में ही? हाँ। अच्छा, वहाँ पे रुकने का कोई स्थान है? है ना। अच्छा, कहाँ पे है? बादल में क्या क्या बोलना पड़ेगा? बादल की रुकने का जगह कोई है? क्या? बादल में हाँ। कोई रुकने की जगह मिल जाएगी ना? हाँ, आश्रम है ना। आश्रम? हाँ हाँ। कहाँ, गांव के अंदर है? हाँ। ठीक। ये वाला ये झंडा टांगा। अच्छा, जो झंडा टंगा है वहीं पे है? कहाँ से रास्ता है? ये जो बाबा लोग जा रहे हैं वहीं से? नहीं, बाबा। अच्छा, ये यहाँ से है ना, जहाँ गाय खड़ी उसके आगे से? हाँ। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नाका तीन का बात है ना। किसका है? नाका तीन। अच्छा 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 अच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कि एकदम खड़ी उतराई है और बहुत फिसल रहा है, पर इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि आराम से दौड़ते कूदते आ रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहीं से इस तरफ हो जाए ना? ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए इस तरफ एरो का निशान बना हुआ है, दिखा दो एक बार। ये पाइपा माल का निशान बना है इस तरफ से ही जाना है। नर्मदे है, तुम भी चल रहे हो क्या? चलो ठीक है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये चली पाऊँ। ये एमपी पड़ता है कि महाराष्ट्र? एमपी है। अच्छा अच्छा, नदी के आगे। नर्मदे है, नर्मदे है। ये एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे का रास्ता है। आगे नदी के बाद फिर महाराष्ट्र लग जाएगा। अब यहाँ एमपी लग रहा है। ये तेंदू का पेड़ है, सौगंध का? ये पेड़ किसके हैं? तेंदू, सौगंध? अच्छा, सौगंध के भी जंगल हैं ये। बहुत अच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 20/1/2021 है। अब हम बादल गांव में हैं। यहाँ के अन्य क्षेत्र में रुके हुए हैं। आपको बादल गांव का अन्य क्षेत्र दिखाते हैं। ये लखनगिरी महाराज जी के गांव से आते समय दूसरा, इस आश्रम से आते हुए दूसरा गांव पड़ता है। पहला सेमलट पड़ता है, जहाँ पे हम आगे बारे में आपको बता चुके हैं। ये है, उसके बाद भादलपुर पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है बादल अन्य क्षेत्र है। ये बादल गांव का अन्य क्षेत्र है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
ये यहाँ पैकों वासियों की रहने का की जगह है, रुकने की। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये यहाँ के निवासी, ये क्या नाम है? नक सिंह। अच्छा, आप ही का नाम है जी? अच्छा, ये यहाँ के वो हैं, यही सेवा करते हैं, इन्हीं की देख रेख में यहाँ का अनुच्छेद चलता है। इन्होंने हमें भोजन प्रसादी पवाई, चाय पवाया। ये यहाँ बच्चे महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं लगभग डेली? डेली यहाँ पे अभी तो कम होगी बाबा जी, नहीं तो 150, 200, 150, 200 के लगभग आते पहले तो। अरे वाह। हाँ। तो अच्छा, इतने लोगों के लिए फिर भोजन प्रसादी हाँ, बनानी मतलब पड़ती है? एक साल में 3000, 3500 के लगभग के ले आते परिक्रमा। अच्छा, अरे वाह। हाँ। अब रास्ता भी थोड़ा सुगम हो गया है और निशान वो वहाँ से लखनगिरी महाराज जी के यहाँ से निशान लगा हुआ मिलता चला है। नहीं लगाया था निशान। अच्छा। हाँ। वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। ये आगे धावड़ी खपरमाल तक ये सब मैंने लगाया था निशान। हाँ, क्योंकि हमें सब जगह निशान मिला है और निशान की वजह से ज़्यादा पूछना है, ढूंढना नहीं पड़ता और ना ही भटकने, सीधे सीधे आते जाओ और सीधे सीधे यहाँ तक आ गया। नर्मदे है क्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। चलिए, अब आगे का रास्ता इधर से ही है? हाँ, इधर से। चलिए, बहुत। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ का सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से सूर्य भगवान निकलने वाले हैं मगर अभी निकले नहीं हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये जगह बहुत ही सुंदर लग रही है। हालांकि अब जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे ही गर्मी आ जाएगी। ये एक निशान फिर से, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया कि कुली से के आगे से रास्ता ख़त्म है, तो वहाँ से जहाँ से रोड ख़त्म, पगडंडी शुरू, वहाँ से लखनगिरी महाराज जी के यहाँ के आश्रम तक जाने का निशान लगा हुआ है, एरो बना हुआ है। और लखनगिरी महाराज जी के आश्रम से जैसे निकलते हैं वो पूरा भादलपुर, सेमलेट भादलपुर तक पूरा निशान लगा हुआ है। आपको न भटकने की ज़रूरत है, न पूछने की ज़रूरत है। आप इस निशानों को कुछ फॉलो करते हुए आप आ सकते हो। और अब यहाँ हम भादलपुर से आगे बादलपुर जा रहे हैं, तो यहाँ भी निशान लगते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो पैकोंवासी को कोई समस्या ही नहीं, आराम से जा सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने में ही मालूम चल जाता है कि आगे कहाँ रुकने की व्यवस्था है। अब हम आगे यहाँ से जाएंगे तो आगे मिल जाएगा दूसरा गांव। फिर वहाँ से दूसरे आश्रम वालों ने निशान बना रखे हैं, तो आने जाने में कोई समस्या नहीं है। बस आपको शारीरिक श्रम ही जो लगेगा केवल, बस, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। और परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो तो लगेगा ही लगेगा। आज 20 जनवरी 2021 हो गई है और हम ये सोलपारी झाड़ी लगभग आधी से ज़्यादा तय कर चुके हैं। अगर हम तेज़ चलेंगे तो आज ही पार कर लेंगे और अगर धीरे चलेंगे तो 2 दिन में पार करेंगे। अब हम देखते हैं कि रास्ता कैसा है, चढ़ाई कितनी अभी पड़ेगी, उसी हिसाब से हम आज और कल में पार करने की कोशिश करेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए कितनी ऊंचाई पे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दृश्य, बहुत मनोरम।
देखिए सूर्य भगवान वहाँ से उदय होने वाले हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान तो सुबह से ही निकल गए हैं, मगर इन पहाड़ों की वजह से अभी धूप नहीं आई है। और जैसे ही धूप आएगी बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। अभी 8 बजने का लगभग टाइम हो गया है। और यहाँ पे गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। निशान हर जगह लगे हुए हैं। देखिए शायद आगे बच्चे एक रुका हुआ है, चॉकलेट मिल जाए निशान। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चॉकलेट के लिए रुके हो क्या? देखो देते हैं। आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ देते हैं। कितनी देर से खड़ा हुआ है, उसे देते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन्होंने बताया कि पास में ही नदी है, जिसे पार करने के लिए नाव वाला वहीं मिल जाएगा। अब कितनी बड़ी नदी है, नाव वाला कितनी देर मिलेगा ये पता नहीं है। देखिए काफ़ी ढाल है। अभी शूट करने में और चलने में मेहनत लग रही है, मगर आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत ही कम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। वीडियो बनाने में उनको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि खुद संभालें, बैग संभालें, सामान संभालें कि कैमरा संभालें। मगर मैया की कृपा से ये तीनों चीज़ें संभल रही हैं। बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे वीडियो, क्योंकि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते इस रास्ते से, वो इन रास्तों का देख कर ही, दर्शन करके ही मानसिक रूप से परिक्रमा कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये सारे निशान हमें आगे बढ़ाते हैं और ये जताते हैं कि हम सही जा रहे हैं, हम गलत ना जाएं, इसलिए तो निशान लगाए गए हैं। और इन निशानों की सहारे हम पूरी परिक्रमा अभी करते आ रहे हैं। हमें ज़रा से भी कोई भटकने का कोई वो नहीं हुआ, ना ही हम भटके हैं ज़्यादा। अगर इधर उधर ज़रा से भी गए हैं तो कोई ना कोई हमें ज़रूर मिल गया है बताने के लिए, और हम तुरंत ही इस मार्ग पे फिर से आ गए। अगर आप सिर्फ इन तीरों को फॉलो करते जाएंगे तो आपकी शूलपाणी की पूरी परिक्रमा आसानी से हो जाएगी। और ये तीर ना केवल रास्ता बताते हैं, वो ऐसी जगह से भी लेके जाते हैं, ऐसे गांव के, ऐसे घरों से जहाँ पे आपकी चाय पानी की व्यवस्था हो सके। मतलब ये तीर इस हिसाब से लगाए गए हैं कि परिक्रमावासी को कोई भी दिक्कत ना हो, रास्ते में कोई ज़रूरत पड़े तो वो भी मिल जाए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे
होती है। सुबह का दृश्य बहुत ही सुहाना। हम सुबह जितनी देर दूर तक चल जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि धूप निकलने के बाद चलने में बहुत दिक्कत होती है। और अभी हमें वो जो सबसे दूर पहाड़ी दिख रही है उन सबको पार करना है। वही एक पहाड़ी और है, उसके आगे फिर पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर उस पहाड़ी तक जाने में अभी या तो आज सारा दिन लगेगा या फिर कल का पूरा दिन लगेगा। अगर हम तेज़ चलेंगे तो आज शाम तक में पार कर लेंगे, और अगर धीरे चलेंगे तो कल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। एक जगह से बच्चे पहले से ही चिल्ला के इशारा कर देते हैं कि कोई पखनवासी आ रहा है, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो आ जाएं चॉकलेट टॉफ़ी लेने के लिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वो रही नदी हमें दिख रही है, यहाँ से दिखने लगी है, उसी को हमें पार करना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अकेले परिक्रमा का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि अकेले में जो रोमांच होता है उसकी तो कहनी ही क्या है। क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे क्या है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या होगा। वो सारी चीज़ें आपका को मैया की तरफ इस ज़्यादा भाव ले जाती है, क्योंकि और कोई यहाँ सहारा नहीं है सिवाय मैया की। तो हमारा ध्यान मैया पे ज़्यादा होता है, ना कि बातों पे या और किसी चीज़ पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए बच्चे कितनी दूर पहाड़ पे हैं और वहाँ से ही नर्मदे हर का जयकारा कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। वो तीर का निशान वो है। जब हम 2-3 रास्ते मिलते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं किधर जाना है, तब ये तीर का निशान हमें रास्ता दिखाता है। देखिए अभी हमें इस इतने ढालदार रास्तों से नीचे उतरना है। ढाल बहुत ही ज़्यादा है, आप बिना लकड़ी के सहारे से, छड़ी के सहारे से नहीं उतर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे छड़ी का बहुत महत्व है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये एकदम खड़ी ढाल है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अभी नीचे उतरने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितना ज़्यादा नीचे ढाल से उतरे हैं, क्योंकि चढ़ने में तो मेहनत लगती है, उतरने में खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर आप एक बार गिर गए तो सीधे ढलते हुए नीचे। देखिए सुंदर दृश्य, जल भरा हुआ नीचे। नीचे चल कर दिखाते हैं। नर्मदे है नर्मदे। देखिए हम उस ऊंची पहाड़ी पे से उतर रहे हैं। ढाल की वजह से जल्दी उतर गए, और ये एकदम खड़ी ढाल है। आप देख सकते हैं रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ ढाल ढाल दिख रही है। एक छोटी सी पतली सी पगडंडी बनी है, उसी से हम नीचे आए हैं। मैं सुंदर सी बात जो कर रहा था वो ये है, इतना नीचे आने के बाद ये जल का सोता यहाँ से पानी बह रहा है, रिश्व के आगे से आ रहा है। ये एक छोटा सा कुआं कह सकते हैं। पानी बहुत ही साफ़ है, आप देख सकते हो कितना साफ पानी है। और ये पेड़ों की वो इसको सुंदर बना रही हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत नज़ारे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जल ही जल, साफ पवित्र। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। हम आगे चलते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। रास्ते ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाले, ये एकदम पक्के पत्थर के पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ पानी गंदा नहीं होता है।
अब ये रास्ता हमको नदी की तरफ ले जाएगा। हम बहुत ही ऊंचाई पे थे और बहुत ही ऊंचाई से अभी नीचे आए हैं। और नीचे नदी तक जा रहे हैं। फिर वैसे ही रास्ते, ऊपर पहाड़ और नीचे खाई। बस बीच में थोड़ा, पर ये रास्ता थोड़ा चौड़ा है तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। सुनसान जंगल, शांत एकदम, मन में इतनी शांति है, कोई हलचल नहीं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और इस तीर को हम फॉलो करते हुए चलते हुए, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।